प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बंधु आदरणीय सुधा यादव जी, जिलाध्यक्ष महामंत्री मनीष यादव जी उपस्थित हैं। उपस्थित हैं मेरे मीडिया सहयोगी धीरज यादव जी, देवी यादव जी, संजय सचिन शर्मा जी उपस्थित हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन। आगे की वार्ता के लिए निवेदन करूँगा। क्या चीज? चलिए बंधुओं, सबको नमस्कार। आप कर रहे हो? आप सबको जानकारी ही है कि कल राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है। सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि कार्यवाही कोर्ट ने की है और कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी सरकार की या किसी भी दल की कोई भूमिका नहीं होती है। और जो कानून बना हुआ है कि अगर 2 साल के ऊपर सजा होती है, 2 साल या उससे ऊपर सजा होती है, तो उसके अंदर आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द होगी। उसके निमित्त परसों आदेश आने के बाद में लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए कल उस सदस्यता को निरस्त कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जब कार्यवाही जो पूरे 4 वर्ष तक चली है, कहीं ना कहीं पर इसमें कांग्रेस पार्टी का और व्यक्तिगत रूप में राहुल गांधी जी का अहंकार बहुत अधिक दिखाई दिया है। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य बोले हों। उन्हें बार बार मानहानि के केसेस में जाना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। जब हम एरोगेंट होकर के किसी भी शब्द का और किसी भी तरीके का वाक्य बोलते हैं, तो कहीं न कहीं पर कठिनाई उसमें आती है, जो कठिनाई को उन्हें अभी झेलना पड़ रहा है। आप किसी भी समाज को पूरी तरीके से चोर या दोषी नहीं कह सकते, उनके ऊपर आप कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस विषय को गंभीरता से न लेते हुए और कोर्ट में भी इस बात को कहा कि वो जो उन्होंने कहा था उस वक्तव्य के ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ ये निर्णय दिया और उनकी सदस्यता भंग हो गई। कोर्ट में मानहानि के लंबित हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, निर्णय अभी उसके अंदर आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विषय वो रख रहे हैं वो विषय गलत है। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र की सरकार का इस निर्णय के अंदर कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए, और जिस तरीके का आचरण उन्होंने विदेश की भूमि पर जाकर के किया है वो भी उचित नहीं है। हमें जो भी बात करनी है, घर की बात घर के अंदर ही करनी चाहिए। आप मजबूती के साथ में अपने विषय को देश के अंदर उठाएं, और देश के लोकतंत्र की चर्चा आप दूसरे राष्ट्र में जाकर के करेंगे, ये उचित नहीं है। ये उन्होंने गलत किया है, और मुझे लगता है कि देश के लोग उनको कभी इस विषय के ऊपर माफ नहीं कर पाएंगे। इतना ही मुझे निवेदन इस विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में। स्वाभाविक है, वो तो इस बात को कहेंगे ही। अगर वो अपने भाई को सही नहीं मान रहे होते तो जब कोर्ट में ये केस चला था तो वो माफीनामा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम माफीनामा नहीं देंगे। इसका मतलब वो इस विषय को सही मानते हैं। और ये बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति जो हम बात कहते हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में भी आप खड़े होकर के अभिव्यक्ति करेंगे तो इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। खुद के लोग हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके भी देखना चाहिए कि लंबे समय तक देश की सत्ता में काबिज रहने वाली पार्टी आज सिमट करके 2 अंकों में रह गई है। तो आपकी क्या गलतियां रही हैं, उनके ऊपर अगर वो एनालिसिस करे तो ज़्यादा बेहतर। कोर्ट के निर्णय के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना या उनके कार्य में दखलंदाजी करना, मुझे लगता है कि ये विषय चर्चा के भी नहीं है। भाजपा तो वो पार्टी है जो सिंबल के ऊपर जिला परिषद तक के चुनाव लड़ जाते हैं। डरे हुए तो वो हैं जो सिंबल देने में डरते हैं। इस देश के अंदर विकास का मुद्दा, इस देश में काम होने का मुद्दा,
इस देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे, ये कोई मुद्दा नहीं। मुझे नहीं लगता जब ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो फिर विफल जाएंगे, और डर में सारे एक हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने भी ऐसे कई कृत्य किए हुए हैं, उनके ऊपर कोई गाज गिर जाए। तो मुझे लगता है कि डर इनको एक कर रहा है, लेकिन जब विचारधाराएं एक नहीं होती है, जब हमारा टारगेट अलग अलग होता है, तो एक होना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग तो आपस में बैठ करके बात करें, ये उनके आपस में सहमति बने। वो आप साथ चले थे ना, 2 लड़के उत्तर प्रदेश को बदलने चले थे और भाजपा से टक्कर चले थे, आपने परिणाम देख लिया था। स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, लेकिन संसद वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी बात को रखते हैं। तो कुछ लोग अपनी बात को वहाँ रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिस्टर्ब चल रही है ये, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा हमको मान करके चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, पंचायत से लेकर के संसद तक के सभी चुनावों को, और पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि हम बूथ स्तर तक और पन्ना प्रमुख तक जाकर के काम को करने लग रहे हैं, और ऐसे ही काम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर चलने लग रहे हैं। पूरी पार्टी सक्रिय होकर के केंद्र और अपनी अपनी राज्य सरकारों की उपलब्धियों को लेकर के और नीचे तक संगठन को खड़ा करने में दोनों चीज़ों का समावेश करके आगे बढ़े। मुझे लगता है कि वार्डबंदी भेजी गई है यहाँ से, और जैसे ही वार्डबंदी पब्लिश होगी, तो जिस दिन पब्लिश होगी उसके बाद में 50-51 दिन का समय लगता है चुनाव कराने में। तो अभी वार्डबंदी पर कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस डिक्लेयर होने से पहले भी आने लगे हैं, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, मेरे से अभी रेवाड़ी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न ये पूछा गया कि 1999 में आपको मोदी जी ने चुनाव लड़वाया था, तो अब आपकी क्या तैयारी है? तो मैंने उनको भी कहा था कि मोदी जी जो कहेंगे वही मेरी तैयारी है। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैम कोई देखिए, युद्ध की जो रणनीति होती है ना, वो युद्ध के समय ही बनाई जाती है। उसका खुलासा भी उसी दिन किया जाता है कि आज बम पड़ना है कि आज तोप चलनी है। ये चुनाव भी एक युद्ध है, समय आएगा तो खुलासा करेंगे और आप सबको बताएंगे। बहुत बहुत